गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8 फीड वाटर ट्रीटमेंट के बारे में। ओके, तो एक्चुअल में फीड वाटर ट्रीटमेंट है क्या, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो हमारा जो कंटेंट है फीड वाटर ट्रीटमेंट में, तो हम लोग ये चैप्टर में ये कंटेंट को डिस्कस करेंगे। नेसेसिटी ऑफ फीड वाटर ट्रीटमेंट, दूसरा इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज, जियोलाइट ट्रीटमेंट। ओके, देन जो जियोलाइट ट्रीटमेंट की समझो जियोलाइट यानी समझो कि वन टाइप ऑफ ट्रीटमेंट ऐसी है कि जो जहाँ पे समझो कि हम लोग जो फीड वाटर है जो है बॉयलर में जो हम लोग डालते हैं, बराबर। ओके, वो वाटर को हम लोग समझो कि जियोलाइट ट्रीटमेंट के थ्रू क्लीन करेंगे। ओके, देन समझो कि आरओ सिस्टम, रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम। ओके, देन डीमिनरलाइजेशन प्लांट। ओके ओके, एंड देन डी एरेशन प्रोसेस। ओके, तो ये सब जो है वो कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट है। वैसे इतनी चीज़ें हम लोग ये पूरे चैप्टर नंबर 8 में डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहला जो टॉपिक हमारा रहेगा वो है नेसेसिटी ऑफ फीड वाटर ट्रीटमेंट। ओके, तो फीड वाटर ट्रीटमेंट की ज़रूरत क्यों है उसके बारे में। ओके, तो फीड वाटर जो ट्रीटमेंट है, ओके, उसकी नेसेसिटी क्यों है, समझो उसकी ज़रूरत क्यों है। ठीक है, वो हम लोग समझो ये पूरी नेसेसिटी ऑफ फीड वाटर ट्रीटमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, देन अभी बात करते हैं सस्पेंडेड, समझो कि रॉ वाटर फ्रॉम, समझो कि वाटर बॉडी के कंटेंट्स अ वैरायटी ऑफ इम्प्योरिटीज। ओके, तो वहाँ पे समझो कि जो रॉ वाटर, नॉर्मल वाटर जो यहाँ पे समझो कि पिक्चर में दिख रहा है, ठीक है, ओके, जो पिक्चर में यहाँ पे जो दिख रहा है हमको, ठीक है, ये हमारा रॉ वाटर है। हम लोग जहाँ से समझो वाटर का सोर्स जहाँ से हम लोग ले रहे हैं, समझो कि वही वेल है या कुआं है, उसमें समंदर है, जो भी जहाँ से भी हम लोग रॉ वाटर को ले रहे हैं वाटर। ओके, तो नेचुरल वाटर कंटामिनेट सॉलिड लिक्विड्स gaseous impurities, hence it cannot be used for the जनरेशन ऑफ स्टीम इन बॉयलर। ओके, कि समझो कि ये जो नेचुरल वाटर हमारा है, ठीक है, वो समझो उसमें बहुत सारा समझो कि सॉलिड पार्टिकल्स है, गैसियस लिक्विड, गैसियस इम्प्योरिटीज़ है, यानी बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती है। ठीक है, तो उसके कारण हम लोग उसको डायरेक्टली समझो कि बॉयलर में हम लोग उसका यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, और स्टीम जनरेट नहीं कर पाते। वो वाटर का हम लोग यूज़ करके हम लोग स्टीम जनरेट डायरेक्टली नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती है। ठीक है, तो वो इम्प्योरिटीज़ को दूर करना, यानी समझो कि वो इम्प्योरिटीज़ को निकालना, उसका मतलब वो होता है कि हम लोग वाटर को प्योर कर रहे हैं। ठीक है, तो द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन अ रॉ वाटर शुड बी रिमूव बिफोर इट कैन बी यूज इन बॉयलर। ओके, तो जो इम्प्योरिटीज़ जो है, ठीक है, उसको रिमूव करना, ठीक है, कहाँ पे, बॉयलर, बॉयलर में पहुंचने से पहले वाटर को जो जो हमारी इम्प्योरिटीज है उसको हम लोग रिमूव करते हैं। ठीक है, तो उसको प्योरिफिकेशन बोलते हैं। ओके, तो इम्प्योरिटीज में बी प्रेजेंट इन सस्पेंडेड और डिजोल्व स्टेट। ओके, तो वो सस्पेंडेड और डिजोल्व स्टेट में होती है। यहाँ पे सस्पेंडेड सॉलिड एंड टर्बिडिटी। ओके, तो जो इम्प्योरिटीज है हमारी, ठीक है, वो डिजोल्व फॉर्म में होती है। ठीक है, तो मेजर इम्प्योरिटीज फाउंड इन सस्पेंडेड फ्रॉम द इंक्लूड मड, स्लेट, क्ले, सिलिका, एक्सेट्रा। ओके, तो जो मेजर जो सस्पेंडेड जो इम्प्योरिटीज है समझो, ओके, तो ये समझो कि हमारा ये वाटर सोर्स है। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है कि सिलिका होती है। ठीक है, देन क्ले होता है। ठीक है, देन समझो मड होता है। मड यानी समझो कि वो हम लोग कीचड़ को मड बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब फॉर्म में हमारी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज होती है। ठीक है, तो समझो कि दोज फाउंड इन dissolved from the include carbonates, bicarbonates, phosphates and sulfates of calcium, okay, then magnesium, sodium, gases such as CO2 और O2, यानी इतनी सारी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज उसके अंदर होती है। ठीक है, ओके, व्हेन द बॉयलर इज ऑपरेटेड एट द हाई प्रेशर, अगर हम लोग समझो बॉयलर को हाई प्रेशर पे ऑपरेट करते हैं, द इम्प्योरिटीज गेट डिपॉजिट एज अ स्कैल। ओके, तो बॉयलर की जो वॉल है, ट्यूब्स है, जहीं कहाँ पे भी समझो कि बॉयलर के जो पैसेजेस है, ठीक है, वहाँ पे वो जो इम्प्योरिटीज़ है वो हमारी समझो कि जब हम लोग बॉयलर में उसको हीट देते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, उसका वो सरफेस पे जमा होती है। ठीक है, और स्केल के फॉर्म में वो जमा होती है। ठीक है, तो स्केल हैज़ लो थर्मल कंडक्टिविटी एंड रिड्यूस हीट ट्रांसफर रेट। उसके कारण क्या होता है कि जो हमारे जो स्केल है,
बराबर स्केल के कारण समझो कि अभी एक मैं उसका एग्जांपल देता हूँ। ये हम लोग घर पे पतीली में पानी गर्म करते हैं, ठीक है? तो आप समझो आफ्टर बहुत सारी बार हम लोग यूज़ करें ये पतीली पतीली को, बराबर? समझो ऐसी ये फ्लेम है हमारी, वो गैस स्टोव की फ्लेम है या कुछ भी फ्लेम है हमारी, ठीक है? तो क्या होता है कि यहाँ पे जो देखो आप ये व्हाइट व्हाइट कलर का कुछ समझो कि ऊपर लग जाता है गरम करने के बाद, ठीक है? हमारे घर पे जो हम लोग बर्तन में पानी स्टेनलेस स्टील की अगर कोई पतीली हो तो उसमें आपको क्लियर दिखेगा, ठीक है? तो वो जो है वो फॉर्मेशन को हम लोग स्कैल्प फॉर्मेशन बोलते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि पतीली पानी को गर्म होने में टाइम लगता है ज़्यादा, ठीक है? तो ये एक एग्जांपल है, ठीक है? जिसके कारण क्या होता है बॉयल जो डिपॉजिटर स्केल जो है उसके कारण क्या होता है कि वो लो थर्मल कंडक्टिविटी एंड रिड्यूस द हीट ट्रांसफर रेट, ओके? वो हीट ट्रांसफर रेट को रिड्यूस करते हैं, ओके? डिसॉल्व्ड एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज इन द फीड वाटर passes through the turbine condenser and leads to corrosion and erosion of the boiler tubes, blades and condenser tubes, okay? तो जो ये इम्प्योरिटीज़ जो है सस्पेंडेड और जो भी समझो कि जो हमारी इम्प्योरिटीज़ है वो क्या करती है कि टरबाइन की ब्लेड को, पैसेजेस को, समझो कि कंडेंसर को और जो जहाँ पे भी हम लोग ट्यूब को यूज़ करते हैं, ठीक है? वो सब जगह पे इरोजन और कोरोजन प्रोड्यूस करती है, ठीक है? जिसके कारण वो क्या होता है कि उसकी लाइफ कम होती है, ठीक है? तो ये तो समझो कि हम लोग ये सब चीज़ें होती है नॉर्मल फीड वाटर में, ठीक है? Impurities present in a water cause scale formation in a boiler drum also, okay? The deposits inside the boiler tube reduce the flow of feed water and it requires higher pressure to maintain the flow, okay? तो क्या होता है कि समझो कि जो इम्प्योरिटीज है उसके कारण क्या होता है कि जो फीड वाटर हम लोग करते हैं, ठीक है? जो फीड वाटर को फीड अंदर कराते हैं उसके रेट को भी कम करते हैं, ठीक है? तो उसके कारण क्या होता है कि हमको ज़्यादा पंपिंग करना पड़ता है, ज़्यादा प्रेशर से हम लोगों को फ्लो को मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है? जिसके कारण प्रॉपर समझो कि पानी अंदर पहुंचता रहे, ठीक है? तो समझो कि अल्टीमेट समझो कि क्या होता है कि हार्डनेस जो है, ठीक है? देन अल्कलिनिटी, सिलिका, डिसॉल्व गैसेस एंड देन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सब चीज़ें जो है वो हमारी इम्प्योरिटीज है, ठीक है? उसको रिमूव करना वो हमारा वाटर ट्रीटमेंट हुआ, ठीक है? Okay, there's the impurity deposit on the heat transfer surface in power plant, okay? This deposition leads to low conductivity, okay, and the low heat transfer restrict the water flow and corrosion and erosion of the boiler. तो यहाँ पे कुछ समझो कि ये जो हमारी नॉर्मल ये बॉयलर ट्यूब्स है, बराबर? उसके अंदर देखो यहाँ पे कुछ स्केल जैसा दिख रहा है हमको, ओके? तो ये रस्टेड जो है, ओके, रस्टेड बॉयलर ट्यूब्स है हमारी, ठीक है? इसके अंदर स्केलिंग होती है, ठीक है? ठीक है, तो ये हम यहाँ पे फिगर में हमको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है? ऐसे यहाँ पे जंग जैसा ऐसे समझो कि यहाँ पे हमारी स्केलिंग जैसा यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है? तो ये समझो ये रस्टिंग जो होता है ये बॉयलर में, ठीक है? कि जो उसको इरोजन कोरोजन सब कुछ हो जाता है, ठीक है? Although in the steam power plant, the main condensate return into the boiler as the feed water, but water loss take place due to the losses due to the blowdown, leakage, and some water escape along with the non-condensable gases during the deration process. Okay, hence the counterbalance of the loss of water is 1 to 3%. Makeup water is added to the boiler as a feed water. Okay, this makeup water has to be treated in a water treatment plant before the feed water. Okay, feed through the boiler. Okay, तो ये हमारा समझो कि यहाँ पे ये जो है वो यहाँ पे एक फिगर में एक दिख रहा है यहाँ पे कि बॉयलर में ले जाने से पहले यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक वाटर सॉफ्टनिंग प्लांट है यहाँ पे, ठीक है? कि जो वाटर को सॉफ्ट करता है और क्लीन करता है, यानी समझो कि वाटर सॉफ्टनिंग प्लांट है जो है हमारा, बराबर? वो समझो कि
उसको हम लोग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी बोलते हैं। ओके, तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का काम क्या है कि वो इम्प्योरिटीज़ को दूर करना, समझो उसमें डिजोल्व गैसेस है उसको भी रिमूव करना, वो सब कुछ काम जो है वाटर को ट्रीटमेंट करके समझो कि उसको बॉयलर में भेजा जाता है। ठीक है, देन अभी नेक्स्ट बात करेंगे कि डिफरेंट इम्प्योरिटीज फाउंड इन फीड वाटर। ओके, तो कौन सी इम्प्योरिटीज हम लोग फीड वाटर में देखते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट इम्प्योरिटीज फाउंड इन फीड वाटर। ओके, तो समझो सबसे पहले टर्बिडिटी एंड सेडिमेंट्स की बात करें। ये जो है वो है टर्बिडिटी एंड सेडिमेंट्स। ओके, तो समझो कि टर्बिडिटी इन अ वाटर इज अ सस्पेंडेड इनसॉल्युबल मैटर्स। ओके, कि जो ऐसी चीज़ें कि जो वाटर के अंदर समझो कि इनसॉल्युबल है, मीन्स कि वो मिक्स नहीं हो पाती, सच एज अ मड है, सैंड है, सेडिमेंट्स एक्सेट्रा। ओके, कि समझो कि मिट्टी जो है बराबर वो पानी के अंदर मिक्स नहीं हो पाती। ओके, तो क्या होता है, विच सेटल डाउन व्हेन देयर इज नो डिस्टर्बेंस इन अ वाटर। ओके, कि मिट्टी और पानी वो सब चीज़ें क्या होता है कि वो सेटल होती है, नीचे डिपॉजिट होती है कब, जब कुछ भी समझो कि वाटर का मूवमेंट ना हो, डिस्टर्बेंस ना हो तब। ओके, द turbidity of feed water should not exceed 5 ppm. Okay, those materials can be removed by settling, coagulation and filtration. Okay, तो समझो कि they produce hard stony deposit on a heating which समझो कि वो क्योंकि उसके कारण क्या होता है कि हार्ड स्टोनी डिपॉजिट होता है। ओके, ऑन हीटिंग विच एडेड टू द हीट ट्रांसफर सरफेस एंड क्लॉग द फ्लूइड सिस्टम, वो फ्लूइड सिस्टम को क्लॉग कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि समझो कि जो हमारी जो द ट्रिबिलिटी जो ट्रिबिलिटी जो है वाटर की, वो 5 ppm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना क्या होता है कि वो समझो कि पूरी सिस्टम को क्लॉक कर सकती है। ओके, ppm मीन्स के पार्ट्स पर मिलियन। ओके, कि पर मिलियन समझो कि ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन। ओके, कि इतना इस 5 मिलियन से ज़्यादा समझो नहीं होना चाहिए, 5 ppm नहीं होना चाहिए बराबर, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना वो क्या कर सकती है, वो पूरे सिस्टम को क्लॉग और फ्लूइड सिस्टम को डैमेज कर सकती है पूरी की पूरी। ठीक है, अभी नेक्स्ट बात करते हैं सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स। ओके, तो क्या दे आर अल्कलाइन इन नेचर। ओके, तो जो समझो कि सॉल्ट जो है वो क्या है, दे आर अल्कलाइन इन नेचर एंड एक्सेलरेट द कोरोजन प्रोसेस। समझो कि अगर हम लोग नमक ज़्यादा होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है कि नेचर में अल्कलाइन होता है और समझो कि वो कोरोजन को प्रोसेस कराता है फास्टली। ओके, दे आर एक्सट्रीमली soluble in water and do not deposit unless it is high concentrated. ओके, कि समझो कि वो क्या है कि वो समझो अच्छी तरह से वो वाटर में मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है, उसके कारण जो हमारा जो सिस्टम है वो समझो कि कोरोजन की तरफ जाता है। ठीक है, डिजोल्व सॉल्ट एंड मिनरल्स जो बात करते हैं। ठीक है, देन बात करते हैं क्लोराइड्स की। ओके, दे इंक्रीज द कोरोसिव एक्शन ऑफ वाटर। ओके, जो क्लोराइड हमारा है बराबर वो क्या करता है कि जो कोरोजन एक्शन है वो उसको बढ़ोतरी करता है, उसको बढ़ावा देता है। ठीक है, देन बात करते हैं हम लोग आयरन। ओके, तो फेरस बाइकार्बोनेट इज द मोस्ट कॉमन सॉल्युबल आयरन फाउंड इन वाटर। ओके, तो जो फेरस जो हमारा है बराबर, फेरस बाइकार्बोनेट जो है, ठीक है, वो सॉल्युबल आयरन है बराबर, वो जो पानी में जनरल केस में वो पाया जाता है। ठीक है, वाटर कंटेनिंग फेरस बाइकार्बोनेट बिकम्स येलो इन अ कलर। ओके, अगर समझो कि जो वाटर समझो कि फेरस बाइकार्बोनेट वाला होता है वो येलो कलर का होता है जनरली पानी। ठीक है,
जो आयरन, ये यहाँ पे दिख रहा है हमको येलो कलर का वो जो वाटर है, ये यहाँ पे दिख रहा है हमको, वो पीले कलर जैसा जैसा होता है, ठीक है। जिसमें कि हम लोग कभी कभार देखते हैं कि इंडस्ट्री में रेडिश वाटर जो है, लाल कलर जैसा पानी आता है, बराबर, वो फेरस बाइकार्बोनेट की तरह की वजह से है, ठीक है। और समझो कि रेडिश जो है वो है फेरिक हाइड्रोक्साइड इज अ फॉर्म if the exposed to the air. Okay, so usually ground surface water is content less than 5 ppm ferrous bicarbonate, but even 0.3 ppm is high harmful. ओके, तो 0.3 समझो कि जो 5 ppm से कम होता है, ओके, 0.3 ppm जो है वो भी हार्मफुल है, एज इट फॉर्म सॉल्ट समझो सॉफ्ट स्केल एंड एक्सेलरेट द कोरोजन प्रोसेस, जिसके कारण भी क्या होता है कि कोरोजन प्रोसेस होती है, ठीक है। मैंगनीज की बात करें अभी, ओके, तो मैंगनीज जो है वो भी क्या है कि वाटर कंटेनिंग मैंगनीज इक्वली ट्रबल सम एज अ आयन, ओके, सेम आयन की जैसे भी वो ट्रबल करता है, ओके। सिलिका की बात करें तो नेचुरल वाटर कंटेंट्स अराउंड 1 to 100 ppm ऑफ द सिलिका, इट फॉर्म्स हार्ड स्केल इन बॉयलर, अभी जस्ट मैंने बात करी उस हिसाब से, ओके। देन माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ, ओके, माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ सच एज algae, mold सॉरी, बैक्टीरिया, वो मतलब कि ऑकर्स इन सरफेस वाटर, सरफेस वाटर पे ये सब चीज़ें होती है, ठीक है, जो माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ वाली चीज़ें है वो, ओके। तो वो सरफेस पे जनरली होती है, जैसे बैक्टीरिया है, algae है, मोल्ड्स है, ठीक है। दे अदर ऑन द बॉयलर ट्यूब्स एंड क्लॉग्स द फ्लो फ्लो पैसेज एंड रिड्यूस द हीट ट्रांसफर रेट, ओके। सेम देन कलर की बात करें तो सरफेस वाटर गेट्स colored due to the decaying vegetation. It causes the forming in boiler and generally removed by the chlorination or adsorption by the एक्टिवेटेड कार्बन, ओके, एक्टिवेटेड कार्बन के कारण हम लोग जो कलर्स है उसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, समझो फीड वाटर जो इम्प्योरिटीज़ है, इतनी फीड वाटर में इम्प्योरिटीज़ होती है, ठीक है। उसमें सबसे पहला जो है वो अनडिजॉल्व्ड एंड सस्पेंडेड सॉइल्स की बात करी हम लोगों ने, ठीक है। ये जो है फर्स्ट जो है वो है अनडिजॉल्व एंड सस्पेंडेड मटेरियल्स की बात करी, जैसे माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ है, कलर्स है, आयरन है, मैंगनीज है, ओके। देन टर्बिडिटी एंड सेडिमेंट्स की बात करी, ओके। तो ये सब चीज़ें जो है वो अनडिजॉल्व्ड सस्पेंडेड मटेरियल्स जो है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डिजॉल्व्ड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स एंड मिनरल्स, ओके। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। थैंक यू फ्रेंड्स।